नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं फंगल इन्फेक्शन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एक आम रोग हो गया है और दोस्तों सबसे ज़्यादा ये गर्मी में देखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और क्या इसके ट्रीटमेंट वगैरह हो सकते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। ये दोस्तों एक स्किन डिसऑर्डर है जो स्किन के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। बेसिकली ये जनरली आपको वहाँ उस पार्ट्स में हो जाता है जैसे मॉइस्चराइजर रहता है, जैसे यहाँ पर बाग में हो गया या फिर प्राइवेट पार्ट्स में हो गया। अधिकतर प्राइवेट पार्ट्स में और पीछे की तरफ देखा गया है। काफ़ी ज़्यादा ये फंगल इन्फेक्शन देखा गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद ही ये ठीक होता है। कई लोगों को तो सालों साल इसका ट्रीटमेंट चलता है तब जाके ये सही होता है और कई लोगों को तब भी सही नहीं होता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो कारण हो सकता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आपको, या फिर फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, या फिर आपका ब्लड में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो फंगल आपका सही नहीं हो रहा है। वॉर्म का इन्फेक्शन है यानी कृमि वगैरह का इन्फेक्शन है, यानी एक कीड़ा वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। हाइजेनिक का आप ध्यान नहीं रखते हैं, यानी साफ़ सफाई आप बिल्कुल नहीं रखते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में आप अंडर गारमेंट्स वगैरह कई दिनों तक पहनते हैं या फिर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, या फिर आप नहाते हैं तो सर्दियों में धूप वगैरह आपको अच्छे से नहीं देखते हैं, या फिर पसीना वगैरह आपके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में फिर ऐसी जगह पे होता है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और या आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को वो शूट नहीं कर रहा है। एक एलर्जी कारण हो सकता है जिसको हम एलर्जी के कारण कहेंगे। जो एलर्जी की वजह से हो सकता है आपको कुछ खाना सूट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग अंडे मांस मछली इतना सेवन कर जाते हैं कि उनकी बॉडी गर्म हो जाती है जिनकी वजह से आप उनकी बॉडी को ये शूट नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें आपको ध्यान खुद ही रखनी चाहिए कि आपको हो क्यों रहा है। तो ये चीज़ें आपको खुद ही नोटिस करनी पड़ेगी। कभी आपने देखा होगा कि छोटा सा फंगल रहता है और आप खुद ही कोई अंट क्रीम वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा फैल जाता है और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो कॉजेज हो सकते हैं, या फिर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे फेस पे, या फिर कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आपको रिएक्शन हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के केमिकल्स प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। और कई लोगों का जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह जैसे खुजली वगैरह इसीलिए भी ठीक नहीं होती क्योंकि वो परमानेंटली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। कई लोग ये करते हैं कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया, 1 महीने की दवाई खा ली, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होती। तो इसी ये भी कारण है कि जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है दवाइयाँ तो आपको तब तक ही दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए। आपको कोई भी बीच में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन आपका जल्दी से जल्दी छूट जाता है। कई लोगों का मैंने देखा है, खुद ही हम ट्रीटमेंट भी करते हैं दोस्तों। इसके कुछ सिम्टम्स वगैरह आपको पता ही होगा कि लाल चकत्ते हो जाते हैं, गोल गोल से चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर गोल गोल चकत्ते की साइड आपको वाइट वाइट से दाने देखने शुरू हो जाते हैं अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है तो। लेकिन अगर आपका एक्जिमा है तो आप कहीं पर भी खुजली करते हैं वहाँ पर दाने उठ जाते हैं, उस दाने में पानी वगैरह छूटना शुरू हो जाता है। तो कई लोगों के एलर्जी से ही फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी थोड़ी बहुत होए तो आपको ये ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। कोई भी क्रीम या फिर कोई भी टैबलेट आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि आपको खुजली वगैरह है तो आप एट्रेक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन है तो इट्राकोनाजोल आती है, आपका कीटोकोनाजोल आती है, टेविना फोर्स आती है, इट्रा के नाम से आती है 200 mg 100 mg, टेविना फोर्स टैबलेट आती है, और टेविना फाइन इसमें टैबलेट होती है, टेविना फोर्स में क्रीम आती है, कीटोकोनाजोल प्लेन एंटी फंगल आती है। जब भी फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको प्लेन एंटी फंगल क्रीम ही यूज़ करनी चाहिए। हालांकि अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो शुरू में थोड़ा बहुत एस्टेरॉयड यूज़ करवा सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, वाइसलोन हो गया, ओमनाकोटिल हो गया। तो ये एक एस्टेरॉयड है जिसकी वजह से आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाए। लेकिन जब आपका ठीक हो जाए तो आपको एंटी फंगल ही क्रीम यूज़ करनी चाहिए, एंटी फंगल टैबलेट ही यूज़ करनी चाहिए डॉक्टर की सहायता के अनुसार, या फिर अपने नए फार्मासिस्ट से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। इनके टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, पैथ टेस्ट होते हैं, या फिर सलाइव वगैरह टेस्ट भी लैब में करवाए जाते हैं अगर आपका फंगल ठीक नहीं हो रहा है तो। क्योंकि इनमें जो लैब वगैरह टेस्ट करता है तो आपको ये कंप्लीट ही बताया जाता है कि आपका
खाने में क्या खाना चाहिए, कौन से खाने से आपको एलर्जी हो रही है। कई बार ये हो जाता है कि दवाई खाने से भी उसको एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को सिट्राजिन वगैरह सूट नहीं होती है, तो उनको दूसरा कंटेंट लेवोसिट्राजिन हो गया, एट्रेक्स हो गया, वाइसलोन हो गया, ये चीज़ें सेकंड उसका कंपोजिशन के साथ उसको यूज़ करवाया जाता है। तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। और इसका खुजली वगैरह में लोशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ दांत के बारे में कंप्लीटली जानकारी। तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता भी नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।